नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शीतल और आज हम करेंगे पाठ 2 जिसका नाम है 3 बुद्धिमान के प्रश्न उत्तर। और इसी के साथ जितनी भी पैक एक्सरसाइज है आपकी बुक में वो करेंगे। ठीक है, सिर्फ पहेली को छोड़कर। पहेली आप करोगे, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यानी कि मेरी समझ से। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको सही लगता है उसके सामने हमें क्या करना है, उसके सामने हमें क्या बनाना है बच्चों, उसके सामने हमें सितारा बनाना है यानी कि स्टार को बनाना है। ठीक है, चलो आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। चलो सबसे पहला वाला पढ़ते हैं। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने, संचय का मतलब होता है धन इकट्ठा करने को कहा। उसकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो पापा थे, उनके पिताजी थे, उन्होंने बेटों को धन संचय करने को कहा। ठीक है, इस बात का वो क्या तात्पर्य निकल सकता है, क्या कहना चाहते थे। खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास, हाँ जी, यही तो था मेन मकसद। ऊंट का व्यापार करना, बिल्कुल भी नहीं। गांव छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाकर बसना, बिल्कुल भी नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ये होगा। और आपको इसी के सामने क्या करना है, ऐसे सितारा बनाना है। ठीक है, चलो सेकंड हम पढ़ते हैं। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। बिल्कुल, बहुत कुछ बता दिया था उन्होंने। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इससे क्या समरी निकाली जा सकती है, इससे क्या हमें चीज पता चलती है। ठीक है, वो हमें बताना है। पहला पढ़ते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। यस, ये चीज हमें पता चलती है। ओके, हाँ, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ठीक है, तो इसका ये सेकंड वाला भी लग रहा है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सब कुछ सबसे बड़ी चीज होती है। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धन लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो डायरेक्ट मतलब है वो इस ऊंट से नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अब आपको दुविधा हो रही होगी कि ए वाला चुने या बी वाला चुने, यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है, ये वाला होगा या दूसरे वाला, कि समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो मैं इसका उत्तर चुनूंगी, मैं इसका उत्तर क्या चुनूंगी, ये सेकंड वाला चुनूंगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप चाहो तो पहला और दूसरा दोनों चुन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ उत्तर चुनना चाहते होंगे, कुछ कुछ उत्तर चुनना चाहते होंगे, तो उत्तर सही रहेंगे। इन दोनों में से आप कोई से का भी चयन कर सकते हो, कोई से को भी चुन सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो भी हमने उत्तर चुने, ये वाला और ये वाला, ठीक है, उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसको हमने क्यों चुना ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि आपने जो ये उत्तर चुना है, आपने यही उत्तर क्यों चुना है, इसका आपको क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ऐसा क्यों मैं आपको कह रही हूँ, देखो, जब आप सेकंड वाला ये पढ़ते हो ना, ख वाला बच्चों, ख वाला जब आप पढ़ोगे, नीचे आपकी बुक में एक्सरसाइज जो दी गई है उसमें लिखा है कि आपने भिन्न भिन्न उत्तर चुने होंगे। ठीक है, कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट डिफरेंट उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। ठीक है, तो आपकी मैम इसको एग्जाम में कैसे पूछेगी आपसे कि अच्छा बच्चा, आपने ये वाला उत्तर जो आपने लगाया है, आपको उसका ना कारण भी बताना है कि आपने कारण, क्या कारण था। तो आपका पहला कारण ये था, जब हमने पहला चुना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करने का कारण है। लोक कथा में धन का अर्थ केवल पैसों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभव और बुद्धिमत्ता से होता है। दूसरे वाले का कारण का होगा, भाइयों ने ऊंट को देखे बिना ही केवल निरीक्षण और बुद्धि के आधार पर सारी बातें बताई, यानी कि जो बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने क्या बता दी, सारी बातें बता दी ऊंट को बिना देखे। चलो बच्चों, इसका एसएस ले लो ताकि आपको उत्तर लिखने में, कारण लिखने में आसानी हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम चीज पे आते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे और 4 पे। ठीक है, चलो पहला वाला है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया। जो राजा जी थे, उन्होंने जो भाई थे उनकी बुद्धिमत्ता यानी कि उनकी बुद्धि पर विश्वास क्यों किया। ठीक है, एक तो राजा ने, आपको खुद पता होगा कि उन्होंने
क्यों किया, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शंस को पहले पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। पहला है, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, बिल्कुल हाँ। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था, जो ऊंट का स्वामी था उसकी बातों पर संदेह था, ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी, हाँ कर तो ली थी कि हाँ ऊंट का बारे में जो जो उन्होंने जानकारी बताई थी वो उनकी जो मालिक ने बताई थी ऊंट की जानकारी उससे मैच करती थी, ठीक है। बट फिर भी क्या था, कहीं ना कहीं इसमें आपको डाउट होगा, हाँ और पहले वाले में होगा। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया, उलझाया तो नहीं था, उन्होंने तर्क के साथ सारी बातें कही थी, ठीक है। तो आपको होगा डाउट किसमें, एक तो इसमें कि भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, बिल्कुल। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी, देखो हाँ हम मानते हैं कि राजा ने कर ली थी, ठीक है। तो आप ये और ये दोनों उत्तर चुन सकते हो। मैं कौन सा उत्तर चुनना ज्यादा पसंद करूंगी, मैं पहला उत्तर चुनना ज्यादा पसंद करूंगी। क्यों पसंद करूंगी, उसका कारण मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। राजा ने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया, बल्कि प्रामाणिकता यानी कि खुद चेक किया और विवेक से निर्णय लिया, यानी कि बहुत ध्यानपूर्वक निर्णय लिया, ठीक है। सही उत्तर क्या होंगे, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला हम सुनते हैं क्या है लिखा हुआ है। लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा ने निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है, यानी कि जो लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर, यानी कि जो भी हमने कहानी पढ़ी उसके राजा ने जो निर्णय लिया उसका क्या मतलब मूल्य है, उसके ऊपर आप क्या उससे शिक्षा लेते हो, ये यहाँ पे पूछा गया है। दोषों को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है, यानी कि जो दोषी हैं, ठीक है, जिन्होंने दोष किया है उनको सजा देना ही क्या है सबसे बड़ा वो है, लाइक उन्हें सजा दो, नहीं ये तो नहीं देखा हमने। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, बिल्कुल अच्छी जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि उन्होंने सारी बात को जाना, समझा, सुना, परखा, फिर उन्होंने क्या किया, फैसला लिया। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राजा गलत हो सकता है तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है। ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसका सही उत्तर होगा वो सेकंड वाला होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने सेकंड उत्तर ही क्यों चुना, उसका जो हम कारण लिखेंगे वो यहाँ से हम जान लेते हैं क्या लिखा है। राजा ने ऊंट के मालिक की बात पर संदेह विकसित नहीं किया और पहले पूरी तरह सच्चाई की क्या की, जांच की, ठीक है। उन्होंने एकदम से डायरेक्ट फैसला नहीं लिया था ना, ठीक है। आपको थोड़ा बोरिंग तो नहीं लग रहा बच्चों, एक्चुअली ये थोड़ा सा हैवी मेरे को ना, पता है क्या, जो हम प्रश्न उत्तर करते हैं ना ये क्या होता है बच्चे, ये आपको खुद करने होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये सहायता के लिए कराए जा रहे हैं कि कोई नहीं बच्चों, एक बार हेल्प हो जाएगी इससे आपकी, ठीक है, कि आप कैसे उत्तर लिख सकते हो। आप अपनी भाषा में अगर उत्तर लिखोगे ना तो वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आपकी मैम बोलती होंगी ना खुद करके लेके आओ एक्सरसाइज, वो इसीलिए बोलती है बच्चों की ताकि आप क्या क्या हो, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो जाए, आपकी सोचने की जो शक्ति है वो अच्छी हो जाए, ठीक है। तभी तो आप चीजों को आगे बड़ी क्लासेस में भी लिख पाओगे ना। चलो अभी आपको यहाँ पर पहला हम पढ़ेंगे कि कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आपको इन पंक्तियों के क्या करने हैं, इन पर चर्चा करनी है, ठीक है। पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आए, इनका आपको अर्थ लिखना है। अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। जो आप लिख रहे हो उसको क्या करना है, आपको अपने ग्रुप में भी डिस्कस करना है, ये लिखा है। पहला वाला हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है पहले वाले के अंदर। रुपये पैसे के स्थान पर पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचय कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में उत्तीर्ण नहीं रहोगे, यानी कि दूसरों की तुलना में तुम कम नहीं रहोगे। इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका यह अर्थ निकलता है धन का अर्थ केवल पैसे नहीं है, कि धन का अर्थ जो है वो केवल पैसे नहीं है। असली धन है पैनी नजर और तेज बुद्धि, यानी कि जब हमारे पास पैनी नजर होगी, तेज बुद्धि होगी, तो जो हमारे पास धन है उसका वही सही मतलब है। धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, तेज बुद्धि और पैनी दृष्टि भी होता है। अगर हमारे पास समझदारी और चीजों
को देखने की सही नजरिया है, यानी कि चीजों को देखने का सही नजरिया है, तो हम जीवन में हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस तरह का धन हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी खत्म नहीं होता और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर यानी कि हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है, यानी कि हम अपना काम स्वयं कर सके, ऐसा बनाता है, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पेपर के दिन किसके ऊपर, अपने दोस्त के ऊपर या किसी चिट के ऊपर या किसी चीटिंग मटेरियल के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर का मतलब होता है अपने ऊपर निर्भर हो जाना। ठीक है, चलो सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है, हर वस्तु और स्थिति को भीतर से समझने और जानने का प्रयास करो। क्या लिखा हुआ है कि हर स्थिति को भीतर और मतलब अच्छे से जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। यहाँ पे इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि हमें केवल ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिज्ञासु और जिज्ञासुक बनना चाहिए, यानी कि हमें क्या बनना चाहिए, बहुत हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि चीजों को जानने की जो तलब होती है ना बेटा, जो चीजों को समझने का एक एक्साइटमेंट होती है वो होनी चाहिए। यदि हम हर छोटी बात पर ध्यान दें और उसे समझें तो हम ज्यादा अच्छे निर्णय ले पाएंगे और कोई भी बात हमारे धोखा नहीं दे सकती और कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। यानी कि अगर हम अच्छे से रहेंगे तो कोई भी हमें धोखा नहीं दे पाएगा। ठीक है, हम चीज को अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे तो क्या होगा, हमारा ही भला होगा। नेक्स्ट पे हम आते हैं, ग वाले पे लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने अपने परिवार को, क्या आपको दिख तो रहा है ना, ठीक है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने का प्रयास में बहुत समय लिया है। यानी कि यह बताता है कि तीनों भाइयों ने अपनी समझ और अनुभव को धीरे धीरे विकसित किया, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने आप को डेवलप किया। धीरे धीरे उन्होंने जो अपनी पैनी दृष्टि थी, अपनी बुद्धि थी, उसको बढ़ाया। एकदम से थोड़ी बढ़ जाती, एकदम से आप टॉप थोड़ी कर दोगे। आज आप सपोज करो आपके अगर 10 में से 3 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो कल जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके 10 में से 9 और 10 में से 10 आ जाए। नहीं, 10 में से अगर आज 3 आ रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 10 में से आपके 5 आए। ठीक है, एकदम से रफ्तार नहीं पकड़ी जाती किसी भी चीज की, एकदम से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यही चीज आपको ना बताई गई है यहाँ पे कि जो तीनों भाई हैं उन्होंने अपनी ये दिमाग को, अपनी दृष्टि को बढ़ाने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। ठीक है, चलो आगे देखो, ध्यान से देखने और सोचने की आदत समय लेती है, लेकिन यही आदत भविष्य में ये जो आदत है ना, ये आदत हमें क्या करती है, भविष्य में बहुत हेल्प करती है, बहुत काम आती है। इसका मतलब है कि ज्ञान कोई जादू नहीं, ज्ञान क्या है, कोई जादू नहीं है, बल्कि ये अभ्यास और मेहनत से आता है। जो ज्ञान है वो क्या है, कोई जादू नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो ये कोई जादू नहीं है कि एक बार पढ़ा और आ गया, नहीं, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी यह क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है। मिलान का अर्थ होता है आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है। ठीक है मेरा बच्चा, क्या करनी है, मैचिंग करनी है। मैंने आपके लिए मैचिंग ऑलरेडी करके रखी है। मेरे हिसाब से जो बच्चे होते हैं उनको मैचिंग करना सबसे फेवरेट होता है, ये मेरा भी बहुत फेवरेट है। चलिए पढ़ के देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इसके मैंने उत्तर सामने सामने लिख दिए हैं, तो बस हम जल्दी जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, यानी कि थोड़े समय के बाद पिताजी का क्या हो गया, देहांत हो गया। हम कभी भी कहीं क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। वो कहते हैं कि हम जहां भी जाएंगे, ठीक है, हम चाहे जहां भी हो, यानी कि हम कहीं पर भी हो, हम खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, हमारे खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। वो बोलते हैं ना कि हम तो ये काम कर लेंगे, हम वो काम कर लेंगे। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की दृष्टि से देखा। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा, यानी कि बड़ी ही उन्होंने ना उसके शक की दृष्टि से देखा, क्योंकि ना उनके ऊपर उनको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी डिटेल्स उसको बता दी थी। तो उसको ऐसा लग रहा था जब इन्होंने इतनी सारी डिटेल्स इसको बता दी है तो इसका मतलब मेरा जो ऊंट है तो इन्होंने ही चुराया है। बचपन से ही मेरी ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं
चूकते हैं, यानी कि उनके जो पिता हैं उन्होंने उनको बहुत ऐसे बोल बताया, हमेशा समझाया, और जिसकी वजह से क्या उनकी आदत ही बन गई है ये चीज कि वो हर चीज को क्या है बड़ी पैनी दृष्टि से देखते हैं। बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं, यानी कि हर चीज पर ध्यान देते हैं। लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, यानी कि लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था, यानी कि जो लोग थे वो काफी आश्चर्यचकित हो गए थे, काफी ज्यादा शॉक हो गए थे लोग। इतने जब उन्होंने क्या कहते हैं बता दिया था कि उस पेटी के अंदर क्या है, तो वो क्या हो गए थे, बड़े ही शॉक हो गए थे कि इन्होंने तो पता भी नहीं कैसे बता दिया। लोग इतने आश्चर्यित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था, यानी कि उनके कितने शौक थे उनको भी बताना क्या है काफी कठिन है। सोच विचार के लिए यहाँ पे आपको लोककथा के बार बार फिर ध्यान से पढ़े, आपको जो लोककथा है एक बार उसको ध्यान से पढ़ना है, पता लगाइए, पता लगाएं और लिखिए, और इन चीजों को पता लगाएं और लिखिए, ठीक है। तो एक सेकेंड, आई थिंक समथिंग हो गया है मुझसे यहाँ पे, थोड़ी सी मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ से मेरे से ना एक जो स्लाइड है ना यहाँ पे क वाली वो मिस हो गई है, ये क वाली, एक से, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है, अभी हम करते हैं उसको भी, लेकिन सबसे पहले हम खा वाले से स्टार्ट करते हैं बच्चा, कि खा वाले से करना चालू करते हैं अपनी चीजों को, ठीक है। आप तैयार हो ना करने के लिए, चलो पढ़ते हैं। आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया? तार्किक सोच और अवलोकन, या मतलब आप क्या समझते हो कि सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज पे दिया गया? तो जिसका उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व अवलोकन और तार्किक सोच को दिया, यानी कि तर्क वाली सोच को, यानी कि रीजन वाली सोच को दिया गया, ठीक है। भाइयों ने आपस में वातावरण को ध्यान पूर्वक देखा, जो आसपास की चीजें हैं, आसपास का जो वातावरण है उसको ध्यान पूर्वक देखा, अच्छे से देखा भाइयों ने। हाँ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने सटीकता से उत्तर दिए, उत्तर को उन्होंने क्या किया, फिर राजा जी को उन्होंने जो उत्तर दिए उसको समझाया, उसका विश्लेषण किया, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये खा है, मेरे हिसाब से ये आपको खुद करने चाहिए, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे आपकी सहायता के लिए उत्तर लिख दिए, आप क्या करना, इनको ऐसे आप इनका ले लेना और इनको रीड कर लेना, उसके बाद आप इनके उत्तर जो है वो लिख सकते हो। जैसे ये वाला जो है, ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया, क्यों तुरंत संदेह किया, क्योंकि ऊंट के स्वामी को इस बात पर संदेह हुआ कि भाइयों ने बिना ऊंट को देखे ही सबके बारे में इतनी बातें कैसे कैसे जान ली, कि बिना देखे ही उन्होंने कैसे बता दिया इतना सब कुछ, है ना। तो उसको क्या हुआ, उसको उनके ऊपर डाउट हुआ, ठीक है। उससे लगा कि वह चोर ही होंगे, उसको लगा कि ये लोग तो चोर ही होंगे, परंतु बिना प्रमाण के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था। उसे चाहिए था कि वह भाइयों से जानकारी लेकर ऊंट की खोज में जाता, जिससे उसे ऊंट भी मिल जाता और निर्दोष को परेशानी भी नहीं करनी, मतलब सहनी पड़ती, है ना, ठीक है। लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? राजा की सोच देखो, पहले उनके ऊपर क्या करी, उन्होंने जांच करी, है ना। तो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। राजा को पहले संदेह हुआ कि बिना ऊंट को देखे इन्होंने कितना संभव कैसे बता दिया इतने बारे में, इसीलिए भाइयों को चोर समझा गया। लेकिन जब उनकी पेटी के अंदर वाली जो वो चीज थी उसको उन्होंने प्रमाणित कर दिया, ठीक है, तो उन्होंने अपनी बुद्धि का परिमाण दे दिया, तो राजा को सारी सच्चाई का पता चल गया। तब राजा ने उन्होंने बोला कि इसके ऊँट की जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, आप अपना ऊँट उसी डायरेक्शन में सर्च करो, है ना। तो तब उसने माना कि ये भाई सच्चे हैं और ज्ञान जो है सूझबूझ अत्यंत प्रशंसनीय है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा है। इस तरह राजा भी जो थे उनकी भी क्या हुई, सोच बदली। हाँ, उन्होंने जो निर्दोष है उनको क्या किया, उनको बोला कि ये तो बाइज्जत बली है, ठीक है, इनका कोई दोष नहीं है। ऐसे करके ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने के लिए सलाह क्यों दी? क्योंकि
उनके पिता को पता था कि हमारे पास इतना धन नहीं है, लेकिन सिर्फ धन के अलावा तो पैनी दृष्टि और जो हमारा बुद्धि है वो भी क्या है, हमें हमारे लिए क्या है, वो धन है। ठीक है, तो आपको वही चीज लिखनी है यहाँ पे। आप इन क्वेश्चंस की हेल्प ले लेना बच्चों, लेकिन आप ना जो उत्तर लिखोगे ना आप, वो आप अपने हाथों से अपने आप स्वयं लिखना। स्वयं लिखने का तात्पर्य ये होगा कि आपका जो विकास है ना राइटिंग स्किल का, वो अभी हो जाएगा। नहीं तो ना आप बूढ़े हो जाओगे और आपको लिखना नहीं आएगा। ठीक है, अपने सेंटेंस मेकिंग नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेरी आपको बहुत अच्छी वाली सलाह है कि आप अपने उत्तर भले हेल्प लेके यहाँ से लिख लें, लेकिन आप स्वयं लिखें, अपनी भाषा में लिखें। ठीक है, ज्यादातर आपको कोशिश करनी चाहिए साधारण सिंपल भाषा का आप उपयोग करके कुछ उसमें ऐसे टेक्निकल से वर्ड्स डालें। ठीक है, ताकि आपका जो उत्तर है वो बहुत सुंदर निखर के आए। ठीक है, एक फॉर्मल लैंग्वेज लगे। उसी लिए आपको यहाँ पर मॉडल आंसर्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़िए, एसेस लीजिए और अपना काम कीजिए। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट उतारना नहीं है, आपको क्या करना है, अपनी राइटिंग में लिखना है। ठीक है, अपनी उसमें। ठीक है, अनुमान और कल्पना से। ठीक है, इसको करते हैं। यहाँ पर अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता। कि अगर राजा जी जो है वो बिना किसी सलाह के, लाइक उन्होंने उसके ऊपर डिस्कशन ही ना किया होता और ऐसे डायरेक्ट पनिश कर दिया होता तो क्या होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर राजा ने बिना जांच पड़ताल किए तीनों भाइयों को चोर मान लिया होता तो ये बड़ा ही क्या होता, अन्याय होता। निर्दोष भाइयों को सजा मिल जाती और उनकी बुद्धि और सच्चाई किसी को पता ही नहीं चलती। राजा की यह गलती उसकी नासमझी और जल्दबाजी को दिखाती। लोग भी सोचते कि राजा बिना सोचे समझे फैसला लेता है और फिर वह उनके न्याय पर भरोसा नहीं करते। इससे पूरे राज्य में गलत संदेश जाता और सच्चे लोगों का मनोबल यानी कि जो विश्वास है वो भी क्या होता, टूट जाता। आगे देखो, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता, अपने विचार प्रकट कीजिए। अगर भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया होता तो राजा को लगता कि वह झूठ बोल रहे हैं और ऊंट के बारे में जो कुछ उन्होंने बताया वह सब भी मनगढ़ंत था। राजा उन्हें चोर समझता और शायद उन्हें सजा भी दे देता। इससे यह भी साबित तो होता कि केवल अनुमान लगाना काफी नहीं, उसके पीछे सही तर्क और अवलोकन होना भी जरूरी है। यानी कि जो उसके पीछे तर्क होना चाहिए और क्या कहते हैं, एक सबूत होना चाहिए, वो जरूरी है। यह लोक कथा तभी सफल होती है जब भाइयों की बुद्धिमानी की और ज्ञान की सच्चाई सबके सामने आती है। ठीक है, चलो आगे देखो। लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। यहाँ पर लिखा है कि अगर वो स्वयं ऊंट को खोजने के लिए जाते तो उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। पहला यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले उन्हें यह नहीं पता होता कि ऊंट किस दिशा में गया। दूसरा, उन्हें लंबा सफर तय करना पड़ता जिससे वह और थक जाते। रास्ते में जंगल, रेगिस्तान या सुनसान इलाकों में से गुजरना पड़ता, वहां जानवरों व चोरों का डर होता। उन्हें खाने पीने की समस्या भी हो सकती थी, क्योंकि जंगल में कहाँ और वैसी जगहों पे आपको कहाँ कितना फूड मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, शायद ऊंट कभी मिलता ही नहीं, क्या पता उसको कोई चोरी कर लेता, कुछ हो जाता तो मिलता ही नहीं, इतना बड़ा है ना। अब आगे देखो, यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते या क्या करते, अपनी कल्पना को साझा करें। यहाँ पर आपको अपनी कल्पना लिखनी है। देखो फिर से ही ये सारे जो क्वेश्चन है, जो सारे प्रश्न है, ये क्या है, आपके डेवलपमेंट के लिए। आपको इनके उत्तर खुद स्वयं लिखोगे ना बेटा तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सहायता ले सकते हो। जैसे कि मैं उन्हें कोई जवाब अजीब सी चीज दिखाता, जैसे आधा खाया फल या उल्टा रखा बर्तन, और पूछता बताओ इसमें क्या खास है। या फिर उन्हें किसी पुराने रास्ते पर ले जाता, यहाँ कुछ निशान होते और पूछता बताओ ये
कौन गया होगा, कि यहाँ पे कौन गया होगा। लाइक सपोज करो एक गुफा है, ठीक है, उसके सामने ना पंजों के निशान है, तो पंजों के निशान देख के बताओ कि अंदर कौन गया होगा। ऐसे प्रश्न करता। मैं उन्हें कोई उलझा हुआ सवाल देता, यानी कोई पजल सवाल देता जिसकी वो क्या करते, तर्क शक्ति और ध्यान की परीक्षा होती है। उनकी तर्क शक्ति यानी कि जो जवाब का रीजन है उसकी परीक्षा हो जाती है। एक छोटा सा नाटक करवाता जिसमें वह खुद जांच करके सच बताएं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद सच बताना है। ऐसा उनसे एक नाटक कराता कि तुम्हें ही अपना क्या करना है, बच बचाव करना है, और ना अपने बच बचाव करना है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने आप को सही साबित करना है। ऐसे में उनको वो दे देता, ठीक है, ऐसा इसमें लिखा है। अब देखो, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें क्या दी गई है यहाँ पर, शब्द से बुद्धि जो शब्द है उसके आपको क्या लिखने हैं, उससे और जुड़े हुए शब्द बताने हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये चीजें इस बॉक्स में लिख सकते हो। जैसे कि बुद्धि को यहाँ पर लिखा हुआ है मानसिक, यानी कि दिमाग, ज्ञान, चतुराई, समझ, सोच, विवेक, ये यहाँ पे बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके थोड़ी ग्रामर की एक्सरसाइज आती है। कारक यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो कारक को हमें फिल करना है। चलिए करते हैं। एक सेकंड, आई होप आपको अच्छे से स्क्रीन आपकी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। हमने तो तुम्हारे ऊंट को लिखना है यहाँ पे, यानी कि को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे, आपको क्या करना है, जैसे कि ना कारक फिल करने हैं इसके अंदर, ठीक है। ये ग्रामर की जब आपकी छुट्टियां होंगी ना, तो मैं क्या करूंगी, ग्रामर की एक सीरीज बनाऊंगी आपके लिए। अब वो देखना तो आपको उससे सहायता होगी। लेकिन अभी आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो कि आप इसके अपने आप आंसर दे सकते हो, है ना। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों में लिए जा रहा था, यानी कि जो मैं अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को वहां पे ले जा रहा था, ठीक है। उन्होंने कहा, और मेरी पत्नी और मेरे छोटे से बेटे के साथ, मतलब जो भी आपको यहाँ पे डार्क में दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं, ठीक है। आई होप ये आप कर लोगे, काफी आसान है, इसको रिपीट करके बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसके बाद यहाँ पर सूचना पत्र। सूचना पत्र इज लाइक नोटिस, ठीक है। नोटिस लिखते हैं, जैसे स्कूल में नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगता है, तो उसमें आपका ऊँट खो गया तो उसके बारे में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर वही लाइनें लिखी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा का घुड़सवार हैं जिसका ऊँट खो गया है। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में उसको जगह जगह चिपकाएंगे। अपनी कल्पना और लोककथा में दी गई जानकारी के आधार पर उसको लिखिए। जैसे मैं लिखती कि क्या लिखती, मेरा ऊँट रास्ते में कहीं खो गया है। वह भूरे रंग का बड़ा ऊँट है जिसकी पीठ पर कंबल नहीं है और एक आंख से थोड़ा कमजोर है। उसके एक पैर में हल्की चोट भी है। यदि किसी को ऊँट दिखाई दे तो कृपया तुरंत मुझे सूचना दें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और गांव का नाम लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखो, पहले के टाइम पे तो नंबर नहीं होते थे, फोन नंबर, तो यू कैन राइट योर ओन नंबर यहाँ पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। अपना नंबर भी लिख सकते हो यहाँ पे, लाइक जो भी आपका फोन नंबर है आज के टाइम पर, अगर आप ये कर रहे हो, क्या पता उसके टाइम पे भी फोन आ गए हो, है ना। चलो पार्ट से आगे, यानी कि पार्ट से आगे आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको करना है। पता नहीं क्यों, बट मुझे ना प्रश्न उत्तर कराना स्वयं से भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पाठ पढ़ा दिया गया है तो उसके बाद तो ये आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। आप लेकिन मेरी बच्चों बात मानना, आप ना पता है क्या करना है, यहाँ से भले सहायता ले लेना, ऐसे ऐसे लिखना है, लेकिन लिखना खुद, ठीक है। भले 4 गलतियां होंगी, मैम सही कर देंगी, ठीक है, लेकिन स्वयं लिखना। चलो, 3 भाइयों को पैनी दृष्टि का प्रयोग, देखो आप यहाँ से पढ़ लो, मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप ऐसे ले लो
और उसके बाद देखो अगेन ऐसे स्लो, ठीक है। और इसको अपने आंसर्स में यूज करें बस। चलो इसी के साथ जो हमारा पाठ है वो क्या होता है, समाप्त होता है। चलो इसी के साथ बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।